जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, अगर मैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे ये पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिटेल में इंट्रोडक्शन में बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, बट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा देता हूँ ताकि आपको सही अप्रोच सेट हो सके। देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉन्स ओरेस्टेड। उन्होंने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड तब तक ही जनरेट रहता है जब तक कि उस वायर में करंट फ्लो होता है। इस वायर में करंट की वैल्यू अगर हम रोक दें, यानी कि आई की वैल्यू जीरो कर दें, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, यानी कि बी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम इसमें वायर में करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो, अगर आप देखते हो ऐसे तो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर और यहाँ पर क्लॉकवाइज है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही हमने डायरेक्शन चेंज किया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। हमने यहाँ पर डायरेक्शन इस तरीके से लिया, करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन देखो करंट का नीचे है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ओरेस्टेड का देखने के बाद फैराडे के दिमाग में ये आया कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाए। यानी कि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का बिल्कुल रिवर्स उन्होंने सोचा। क्या सोचा? बिल्कुल रिवर्स उन्होंने सोचा। और देयर आर सेवरल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द फैराडे। और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद वो एक कंक्लूजन पर पहुँचे और उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर एक सोलेनॉइड लेते हैं या हम ऐसे क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसे कॉइल्स लेते हैं और कॉइल्स में हम क्या करें कि एक गैल्वेनोमीटर लगा दें। और गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल से स्मॉल करंट को रीड कर लेती है और बाई डायरेक्शनल डिफ्लेक्शन देती है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन भी देती है। और इसके पास अगर हम एक पावरफुल मैग्नेट लेकर आते हैं, मान लो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, तो मैग्नेट को अगर हम लेकर आते हैं वी स्पीड से, मान लो इधर लेकर आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मैग्नेट से एसोसिएटेड इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चेंज होती है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है, इस कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, तो इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आ जाता है। और जब इस मैग्नेट को हम दूर लेकर जाते हैं, यानी कि मैग्नेट को हम दूर लेकर चले आए, कॉइल से दूर लेकर चले आए, हम दूर लेकर चले आए, तो हम देखते हैं कि और यहाँ पर रोक दिए, दूर लेकर आए और यहाँ पर रोक दिए, तो अगेन गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो जैसे जैसे हम पास लेकर आते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पर पास लेकर आते हैं, तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि डिफ्लेक्शन ऐसे होता है। और जब हम इसको दूर लेकर जाते हैं तो इस साइड में डिफ्लेक्शन होता है, मतलब हम यहाँ पर सिचुएशन बना दे रहे हैं, इस साइड में डिफ्लेक्शन होता है। जब यहाँ रोक देते हैं तो फिर से डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, ऐसे जीरो हो जाता है। तो हमने ये देखा कि जब तक मैग्नेट हम चला रहे थे तब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था सर्किट में, इट मीन्स करंट फ्लो हो रहा था। और ये करंट फ्लो हो रहा है तो क्यों फ्लो हो रहा है? जब तक हम इस मैग्नेट को चला रहे हैं, यानी कि इस मैग्नेट को चलाने में कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। कुछ क्या करना पड़ता है? मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। एंड दिस मैकेनिकल वर्क इज सेट अप इनटू द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच इज फ्लो थ्रू इन दिस सर्किट। और यहाँ पर इस मैग्नेट के चलाने से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा था या इलेक्ट्रिकल ईएमएफ फ्लो हो रहा था, उसे हम बोला गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोला गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला गया। और अगर सर्किट क्लोज थी तो इसमें एक करंट फ्लो हुआ, उस तो इस ईएमएफ से एसोसिएटेड जो करंट है उसे बोला गया इंड्यूस्ड करंट। क्या बोला गया? इंड्यूस्ड करंट बोला गया। और इस फिनोमिना को क्या बोला गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोला गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इस फिनोमिना को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, फैराडे ने केवल यही एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और इन्होंने तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन दो सबसे पॉपुलर एक्सपेरिमेंट हैं। इन्होंने कहा कि केवल कॉइल्स के पास मैग्नेट चलाने से ही केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट नहीं फ्लो हो रहा है, बल्कि अगर मैं एक कॉयल ले लूँ और कॉयल में हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, और एक दूसरी कॉयल है अपने पास, ऐसे, और उसमें करंट फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। तो करंट फ्लो कराने से इसमें भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे भी जनरेट हो रहा है। इट मीन्स हम ये ना समझें केवल कि मैग्नेट को ही मूव कराने से इंड्यूस्ड ईएमएफ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट होता है, बल्कि इस सर्किट में, यानी कि किसी एक सर्किट में करंट की वैल्यू को चेंज करोगे तब भी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो ये दो सबसे पॉपुलर एक्सपेरिमेंट हैं, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो दो पॉपुलर इनके एक्सपेरिमेंट हैं, और इन्हीं दोनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ दिया। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ को बोला गया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोला गया? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला गया। कभी कभी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम एक दूसरे नाम से भी किसी बुक में पढ़ते हैं, और उसे बोला जाता है न्यूमैन्स लॉ। क्या बोला जाता है? न्यूमैन्स लॉ। तो दो लॉ हैं, मैं लॉ नंबर फर्स्ट जो है वो बता रहा हूँ, और लॉ नंबर 2 जो है वो भी बताऊँगा, और उसके बाद फिर बताऊंगा कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फैराडे का लॉ है, इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि लेंज लॉ क्या होता है। तो सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने जो फैराडे का 2 एक्सपेरिमेंट डिटेल में एक्सप्लेन किया, उस एक्सप्लेन करने का यही था कि फैराडे के लॉ को हम समझ जाएं। तो फैराडे का लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द क्लोज्ड सर्किट। देखो यहाँ पर हमने बताया कि ये सर्किट क्या है, क्लोज्ड है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसे बोलते हैं? जो किसी क्लोज्ड सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं। वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी क्लोज्ड सर्किट से लिंक्ड हैं, तो कह रहा है कि अगर क्लोज सर्किट से लिंक्ड हैं या किसी क्लोज्ड सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एक करंट को इंड्यूस्ड करेगा, या उस सर्किट में एक इंड्यूस्ड करेगा ईएमएफ, या ईएमएफ को इंड्यूस्ड करेगा। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट तब तक इंड्यूस्ड होता रहेगा जब तक कि उस सर्किट में हम इन फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि हॉन्स ओरेस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया कि करंट की वैल्यू को रोक देते हैं तो बी 0 हो जाता है, करंट की वैल्यू को रिवर्स कर देते हैं तो बी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, वैल्यू नहीं। वैल्यू तो तब चेंज होगी जब करंट आई की वैल्यू को चेंज करेंगे। ऐसे ठीक इन्होंने भी बताया कि जितना ज़्यादा एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल्स से होंगी, उतना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा। तो जब धीरे धीरे ये मैग्नेट पास आता है इस कॉइल्स के पास, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विथ कॉइल चेंज होता रहता है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर देता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोड्यूस कर देता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर देता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ यही है। सेकंड लॉ में क्या बताया इन्होंने? सेकंड लॉ में ये बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इन्होंने ये बताया कि इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से सर्किट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, ईएमएफ उन्होंने कहा कि जो ये प्रोड्यूस हो रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल्स के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ये उन्होंने बताया कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर स्मॉल ई से लिखें, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और फ्लक्स को अगर हम फाई से लिखें और इसका रेट लें, तो डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। बेटे एक चीज़ मैं आपको बता दूं
कि रेट का मतलब होता है कि फिजिकल क्वांटिटी को आप टाइम से डिवाइड करो, और मोमेंट का मतलब होता है कि फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई करो। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि फिजिकल क्वांटिटी को आप लेंथ से डिवाइड करो। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर कह दें कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, सॉरी यहाँ पर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट इसका एग्जांपल है। वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जांपल के तौर पर कह दें अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलने का मतलब है कि वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड कर दो आप। कह दिया हमने मोमेंट, जैसे हमने कह दिया कि मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका मतलब फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो मोमेंट ऑफ फोर्स। रेट का मतलब जैसे क्या हो गया कि जैसे हमने कह दिया कि रेट ऑफ चार्ज, तो रेट ऑफ चार्ज कह दिया तो इसका मतलब चार्ज को किससे डिवाइड करो, टाइम के साथ डिवाइड करो। तो जब कभी रेट निकलता है तो टाइम से फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं, मोमेंट निकलता है तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, ग्रेडियंट निकलता है तो हम लेंथ से उस फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम कह दें पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो हमने कह दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका मतलब पोटेंशियल को किससे डिवाइड करो, लेंथ से डिवाइड कर दो, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। तो ऐसे निकलता है। तो जब हमने कह दिया कि जो उस सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड कर रहा है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल है। चलो बेटे थोड़ा सा इसमें आ गया डिस्टर्बेंस, चलो आगे करते हैं। तो यहाँ पर ये रूल आप समझ ही गए होंगे। फिर लॉ नंबर 2 क्या कह रहा है कि रेट ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है मैंने आपको ये समझा ही दिया था। तो अब अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाऊं तो यहाँ पर ये हमको क्या मिलेगा, डी फाई अपॉन डी टी मिलेगा, और माइनस लग कर मिलेगा हमको, ठीक है। क्या लगकर लगेगा, मिलकर लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो माइनस आया, यहाँ पर क्या आया, जो माइनस आया, ये जो है ना, ये माइनस आने का जो तरीका है, इसको फैराडे के लॉ में इसको जो समझाया उस साइंटिस्ट का नाम है लेंज। क्या नाम है उसका, लेंज। यानी कि लेंज ने ये बताया कि जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कॉयल हो रहा है। तो इसी लेक्चर में हम लोग लेंज लॉ भी कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, जो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, और उन्होंने बताया कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होता है। तो लेंज ने क्या कहा, लेंज ने या हम कह सकते हैं कि फैराडे के लॉ में जो डायरेक्शन बताया ईएमएफ का उसे हम लेंज लॉ बोलते हैं। तो दिस इज अनदर जनरल लॉ व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये मैंने बता ही दिया आपको। और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को बताता है, और इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द चेंज दैट कॉज इट। और इन्होंने क्या बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है या सर्किट में चेंज करने की वजह से, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज करने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस सर्किट में रियल जो ईएमएफ है उसके अपोजिट, यानी कि फ्लक्स की चेंज करने के अपोजिट हो रहा है। एक्सपेरिमेंटली मैं आपको दिखा रहा हूँ ये माइनस आने का क्या मतलब है, दिखा रहा हूँ, मैंने आपको बताया अभी। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, तो देखो यहाँ पर इस नॉर्थ पोल को इधर लेकर आ रहे हैं, जब नॉर्थ पोल को इधर लेकर आ रहे हैं तो हम देखेंगे कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये ऐसे आ रहा है, और ऐसे करंट ऐसे आ रहा है, और डिफ्लेक्शन ये इस तरीके से हो रहा है। तो जब आप देखोगे ना तो ये कौन सा पोल बन गया, ये कॉयल, आपको पता ही है कि ये जो सर्कुलर कॉयल्स हैं, ये सर्कुलर कॉयल्स में मैग्नेटिक फील्ड के एसोसिएट होने की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमें बताएगा कौन, गैल्वेनोमीटर बताएगा। और अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस साइड में हुआ है तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो हम ये देखेंगे कि इसका मतलब ये क्या बन गया कॉयल का, ये बन गया नॉर्थ पोल, कॉयल का ये क्या बन गया नॉर्थ पोल, और ये कॉयल का क्या बन गया साउथ पोल। तो जब मैग्नेट इधर आ रहा था
तो ये नॉर्थ पोल बन गया। और नॉर्थ पोल के बीच में क्या होता है बेटे, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में रिपल्सन का फोर्स होता है, या साउथ और साउथ के बीच में रिपल्सन का फोर्स होता है, बिकॉज ऑफ दे आर सेम पोल के बीच में ये होता है। तो जब आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, इस मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं इधर, तो ये नॉर्थ पोल बनकर क्या कर रहा है, आपके आने का रिलेटिव मोशन जो आप करवा रहे हैं उसका अपोज कर रहा है। इसका मतलब ये जो मैकेनिकल वर्क आपको करना पड़ रहा है इस मैग्नेट को इस कॉइल्स के पास लाने के लिए, ये मैकेनिकल वर्क कहीं ना कहीं यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। और ये मैकेनिकल वर्क जो आप कर रहे हैं ये मैग्नेटिक रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, मैग्नेटिक रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो यही जो आप मैग्नेट का मूवमेंट इधर कर रहे हैं तो ये इसका अपोज कर रहा है, ये इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है, आपके मैकेनिकल वर्क करने के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, देखो अपोजिट में है। दैट्स वाई वी कैन यूज हेयर माइनस सिंबल अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, इसीलिए हमने माइनस यूज किया यहाँ पर, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन सदैव आपके फ्लक्स चेंज करने के डायरेक्शन के अपोजिट हो रहा है। मैंने आपको ये समझाया अभी। यहाँ पर भी आप देख लो, जब आप मैग्नेट लेकर इधर चले जाते हो, मैग्नेट लेकर इधर चले जाते हो, यानी कि अबे फ्रॉम द कॉयल मैग्नेट लेकर जाते हो, तो हेयर करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाती है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। और जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होएगी तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो होने की वजह से ये बन गया है हमारा साउथ पोल बन जाता है। क्या बन जाता है, ये साउथ पोल बन जाता है और ये नॉर्थ पोल बन जाता है। तो ये हमारा साउथ पोल बन गया, ये नॉर्थ पोल बन गया, और मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैग्नेट को जब आप इधर लेकर जा रहे हो तो ये साउथ पोल बन गया और ये आप नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ और साउथ या साउथ और नॉर्थ के बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो आप मैग्नेट लेकर जा रहे हो तो आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है। तो जो ये मैकेनिकल वर्क कर रहे हो अब की बार किसके अगेंस्ट कर रहे हो, ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। तो जब आप पास लेकर आ रहे थे मैग्नेट को तो आपको वर्क जो करना पड़ रहा था वो मैग्नेटिक रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ रहा था। लेकिन अब मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हो तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर देख लो आप कि हमेशा आप एक अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो। वी कैन यूज माइनस साइन इन द लेंज लॉ, यही हमने यहाँ पर लिखा कि लेंज लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो कि नेगेटिव सिंबल से यूज करते हैं, जिधर फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ये किस पर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्योंकि हमने आपको इतनी देर से यही बताया कि मैकेनिकल वर्क आप कर रहे हो तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। और आपको यहाँ पर वर्क करने का तरीका भी हमने बताया कि किस तरीके से वर्क कर रहे हो आप। तो ये रहा आपका लेंज लॉ। इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक डिस्कशन करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो कि डिडक्शन ऑफ फैराडे लॉ है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिडक्शन ऑफ फैराडे लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।